मनोज जी, सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन जिस संवैधानिक दायरे का जिक्र अमित जी ने किया, वही संवैधानिक दायरे का जिक्र बार बार विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। इसका क्या जवाब है? क्यों दरकिनार किया जा रहा है राष्ट्रपति को? जी देखिए पूजा जी, ऐसा है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि पंचप्रण की बात की थी कि विकसित भारत बनाना है, जो गुलामी के प्रतीक है उनसे मुक्ति हमें चाहिए और हमारी जो विरासत है उस पर गर्व करना चाहिए, नागरिक अधिकारों की बात की थी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात की थी। तो आज समय आ गया है कि जो गुलामी के प्रतीक है उन चिन्हों से निकल करके अगर नया संसद भवन अगर बनाया जा रहा है तो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। लेकिन ये मोदी विरोध करते करते किस तरह से देश के विरोध पर उतर आए हैं आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको गिनाता हूं एक एक करके। सबसे पहले आप देखिए, जब संसद भवन का निर्माण का कार्य चल रहा था तो किस तरह से हाहाकार मचा रहे थे सारे दल, उसी तरह से ये हाहाकार मचा रहे थे, छाती पीट रहे थे। उसके बाद आप देखिए कि जब अशोक स्तंभ लगाया गया तो बोला कि दहाड़ता हुआ सिंह है, उस पर हाहाकार मचा रहे थे। आपने देखा होगा G20 के अंदर राष्ट्रीय पुष्प कमल की जब बात आई तो कमल के ऊपर हाहाकार मचाने लगे, G20 पर अनर्गल बयानबाजी करने लगे। आपने देखा कि जब राजपथ का नामकरण जनपद किया गया तो उसी तरह से हाहाकार मचा रहे थे। आपने देखा कि जाट पंचम की मूर्ति को हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति को लगाया गया तो हाहाकार कर रहे थे। आपने देखा होगा कि जब शहीदों के लिए युद्ध स्मारक बनाया जा रहा था इंडिया गेट पर तो ये लोग छाती पीट रहे थे। तो ये विरोध की राजनीति, मोदी विरोध करते करते देश विरोध पर उतर आए हैं। तो इस तरह की जो घटिया राजनीति है, मनोज जी पूजा का सवाल ये नहीं था। मनोज जी पूजा का सवाल ये नहीं था। संसद भवन मेरा सवाल देखिए, आपके उस सवाल में अगली कड़ी जोड़ देता हूं ताकि और आपको आप सार्थक रूप से उसका जवाब दे पाए। पूजा ने जो सवाल पूछा था संसद भवन या उसके ऊपर जो जवाब हो रही है सर, आपके उसी सिर्फ ये सवाल था कि राष्ट्रपति की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा है, क्या राष्ट्रपति को यहाँ नहीं होना चाहिए था? आखिर संसद का जब भी सत्र बुलाया जाएगा तो वो राष्ट्रपति की सहमति से बुलाया जाएगा, प्रधानमंत्री की सहमति से नहीं। तो उस भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति की जी अमित जी, मैं उस बात को सुन चुका हूं, मैं उसी बात का जवाब देने वाला था। मैंने विपक्षी दलों की भूमिका बताई कि इस देश में विपक्षी दलों की भूमिका भी फिलहाल क्या चल रही है। अब मैं आता हूं मूल सवाल पर। देखिए मेरा एक पहला मूल सवाल है विपक्षी दलों से, जो 19 दलों ने कहा है। ये 19 दल मुझे लगता है वही दल लगते हैं, 16 दल तो कमोबेश वही है कि उन्होंने कहा था कि अलग कानून होना चाहिए भ्रष्टाचार के लिए, उसी तरह के सर्वोच्च न्यायालय में गए थे, वही 19 दल कमोबेश वही है। तो इनके लिए हो सकता है अलग संसद होनी चाहिए, अलग न्यायपालिका। लेकिन मेरे मूल सवाल है 3। पहला मूल सवाल यह है कि क्या जो गुलामी के प्रतीक थे उनसे हमें मुक्ति नहीं चाहिए क्या? दूसरा सवाल यह कि 1975 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, फखरुद्दीन अली अहमद जी उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो पार्लियामेंट की एनेक्सी का उद्घाटन किस अधिकार से किया? दूसरा विषय 1987 के अंदर राजीव गांधी जी ने वहां की जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है उसका शिलान्यास किस अधिकार से किया? दूसरा सवाल यह है कि तमिलनाडु अभी सुनिए ना, अभी आप तमिलनाडु की विधानसभा का उद्घाटन मुझे बताइए कि मनमोहन सिंह जी ने किस अधिकार से किया? 1981 के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा का उद्घाटन इंदिरा गांधी जी ने किस अधिकार से किया? आपके सारे परंपरा बनी हुई है, तर्क सही तो एक परंपरा बनी हुई है। अगर गलत था तो क्या एक गलत को गलत से सही किया जाएगा, या राष्ट्रपति की जो भूमिका भारतीय संविधान के तहत निहित है उस पद की गरिमा को बरकरार नहीं रखा जाएगा? क्या राष्ट्रपति का पद, यह चर्चा अब होगी मनोज जी कि क्या राष्ट्रपति का पद जो है वो एबॉलिश कर दिया जाए?